जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस किस तरीके से जो एक जीव है वो अपने गुण में स्थित होने के कारण अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जो सतोगुण में स्थित है, तो भगवान कहते हैं जो सतोगुण में स्थित है वो देवताओं की पूजा करता है, और जो रजोगुण में स्थित है वो राक्षसों की पूजा करता है। राक्षसों से भगवान का संकेत ये है कि जो धनी मानी लोग हैं, जो मान प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी पूजा होती है। कौन करता है? रजोगुणी व्यक्ति करता है। यहाँ पर तीसरी बात भगवान कहते हैं कि जो तमोगुणी है वो तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करता है। जैसे कि आप और हम देख ही रहे हैं कि कई लोग होते हैं जो जा कर के किसी पेड़ में, आप और हम जानते हैं कि किसी पेड़ में अगर वो जानते हैं कि इस तरीके का प्रेत या भूत रहता है, तो कई लोग जा कर के आधी रात में उसकी पूजा करते हैं, उसी की पूजा अर्चना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है। तो आप और हम संसार में देख ही रहे हैं कि जो भगवान कहते हैं कि तमोगुणी जो व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। वो किसी देवता की पूजा नहीं करता, वो भूत प्रेतों की पूजा करता है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनादम्ब अहंकारा संयुक्तः कामराग बल अविन्तः कृष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम एव च अन्ता शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्र विधि की ना मान करके, तो यहाँ पर भगवान ने तो उनका ही पहले वर्णन किया है कि जो शास्त्र की विधियों को नहीं मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध जो करते हैं, तो भगवान ने कहा वो इस तरीके की पूजा करते हैं, क्योंकि जो शास्त्र है वो आज्ञा करता है केवल भगवान की पूजा की। और भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, तो उनकी ही पूजा की बात करता है शास्त्र। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि शास्त्र के विरुद्ध जाकर के भी सतोगुणी व्यक्ति जो है वो देवताओं की पूजा करता है, और कुछ लोग धनी मानी लोगों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते ही हैं, सतोगुण में स्थित है, रजोगुण के हिसाब से। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो अपने अपने गुण में स्थित है वैसा ही वो कार्य कर रहा है। पर यहाँ पर आगे भगवान ने कहा कि जो भी शास्त्र की विधि को त्याग करके अपने हिसाब से कठोर तपस्या करते हैं, यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो अहंकार वश, कामना के बस और कठोर तपस्या करते हैं, वो अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। तो भगवान ने कहा कि वो किसको करते हैं, किस लिए करते हैं? कि कामना के बस वो कठोर तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे होता क्या है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो? तो भगवान कहते हैं अपनी कामनाओं के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, कि कैसे मेरा संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो भगवान कहते हैं कि कई लोग इसी को आधार बना करके, तो भगवान कहते हैं कि वो इस तरीके का आचरण करते हैं, व्रत रखते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो किस लिए करते हैं? या तो अपनी कामनाओं के लिए करते हैं या अपनी अहंकार की वृद्धि के लिए करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई जो आचरण करता है, क्योंकि शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है कि अगर आपको कोई कठोर तप करना है, अगर आपको कोई व्रत करना है, तो उसका मूल आधार भगवान होने चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए ही कठोर तपस्या का विधान शास्त्र करता है, और व्रत का भी विधान भगवान की ही प्राप्ति के लिए होता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो शास्त्र में नहीं दिया है, शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि ऐसी इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी, आप इस व्रत को कर लो, या आप ऐसी तपस्या कर लो तो आपकी ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि मेरी ही प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की जाए, मेरी ही प्राप्ति के लिए व्रत किया जाए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई अपनी कामनाओं के लिए ऐसा करता है, या फिर अहंकार वृत्ति के लिए करता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई इस उद्देश्य से व्रत करता है तो वो शास्त्रों का उल्लंघन करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जब वो शास्त्रों का उल्लंघन करके, शास्त्र को एक तरफ रख करके वो इस तरीके की कठोर तपस्या करता है, कठोर व्रत करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अपने शरीर की तो क्षति कर ही रहा होता है, शरीर की तो हानि हो ही रही होती है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैं अंदर उसके बैठा हुआ हूँ वो मुझे भी कष्ट पहुँचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा भी कष्ट पहुँचाने का कारण बनता है, मुझे भी कष्ट पहुँचाता है, क्योंकि जब वो अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, श्री कृष्ण कहते हैं जब वो भूखा रहता है तो इससे कष्ट मुझे भी पहुँचता है। क्योंकि मैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है
जब कोई व्यक्ति अपने आप को भूखा रख करके और वो इस तरीके के व्रत रखता है, और व्रत का आधार क्या है कि मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा घर मकान हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जब ऐसी कामनाओं के आधार पर जब वो व्रत रखता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो अपने शरीर की तो हानि कर ही रहा होता है, शरीर की तो क्षति कर ही रहा होता है, उसके साथ साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो यहाँ पर मुझे भी कष्ट पहुँचाता है, मेरे भी कष्ट का कारण वही बनता है, क्योंकि वो अपने शरीर को कष्ट पहुँचा रहा है तो मुझे भी कष्ट पहुँच रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो कोई